Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum little learners. I am Nabila Bashir and I welcome you to Gohar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear students, इस वीडियो में हम गोहर स्किल अप इंग्लिश नर्सरी का नेक्स्ट लेसन करने वाले हैं और उसमें हम सीखने वाले हैं हमारा नेक्स्ट लेटर। तो क्या आपको याद है कि हम कौन कौन सा लेटर सीख चुके हैं? A, B, C and D. So what comes after D? It's letter E. तो हम सीखेंगे लेटर E के बारे में, इसका साउंड, इसके वोकैबुलरी वर्ड्स और इसकी फॉर्मेशन और उसके साथ साथ कुछ एक्टिविटीज़ भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। So this is page number 17 और हमारा लेटर है E. Look and say. Look at the letter. What is the name of the letter? It's letter E. This is capital E and this is small e. और अब तक आप सब बच्चों को पता है कि जो small letter है वो letter का sound होता है। So what is the sound? It's A. A. अब आपने क्या करना है? letter A के sound को और letter E के sound को याद रखना है क्योंकि इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है जो कि अक्सर बच्चों को इतना अच्छा समझ नहीं आता। तो ए का साउंड है ए, आपने मुंह को ज़्यादा खोलना है और साउंड थोड़ा सा लंबा है। और ई का साउंड क्या है? थोड़ा सा शॉर्ट है, आपने अपने मुंह को ज़्यादा नहीं खोलना। लुक एट माई लिप्स, इट्स ए, थोड़ा सा खोलना है अपने मुंह को, ए, और शार्प साउंड है ए ए। ओके, अब ये है हमारा लेटर ई एंड द साउंड इज ए ए। गुड जॉब। और सबसे पहले देखिए आपको क्या नजर आ रहा है? इट्स फ्राइड एग। क्या आप ब्रेकफास्ट में एग खाते हैं? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है स्लाइस के साथ फ्राइड एग खाना। सो व्हाट इज द बिगिनिंग साउंड ऑफ द एग? इट्स ए एग एग। ओके, सो व्हाट इज द कलर ऑफ द एग? दिस इज एग yolk and it's yellow and this is white. Okay, so egg is very healthy for our body and we usually eat it in breakfast. और उसके साथ आपको क्या नज़र आ रहा है? It's an eraser, eraser। और इरेज़र तो सब बच्चों के पास होती है और इरेज़र हम क्यों यूज़ करते हैं? फॉर इरेजिंग, यानी जब हम लेड पेंसिल से राइटिंग करते हैं या ट्रेसिंग करते हैं और वो थोड़ी सी रॉन्ग हो जाती है तो हम क्या करते हैं? उसको इरेज कर लेते हैं। सो दिस इज़ एन इरेज़र और ये हमारी स्टेशनरी का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है जो कि हर बच्चे के पास डेली होना चाहिए। अदरवाइज़ जब आप राइटिंग करेंगे तो आप काफ़ी स्ट्रगल करेंगे अगर इरेज़र नहीं होगी। और उसके बाद देखें, इट्स एन ईगल एंड ईगल इज अ बर्ड। ईगल इज अ बर्ड एंड इट फ्लाइज सो हाई ऑन द स्काई। सो इट्स एन ईगल। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब मैं ईगल बोल रही हूँ तो उसमें तो ए का साउंड नहीं आ रहा। तो समटाइम्स कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि जहाँ पे लेटर का नेम आता है, समटाइम्स वो अपना साउंड लेता है, समटाइम्स वो अपना नेम लेता है। तो ईगल में ये देखें, ई, ईगल, इट्स नॉट एगल, इट्स नॉट एगल, इट्स ईगल। सो व्हाट इज देयर? द लेटर नेम इज देयर, ईगल, एग, eraser and e, eagle, and eagle is a bird. What is the color of the eagle? It's brown. Okay, so all these words are starting with the letter E. Okay, ज़रा जल्दी से सोचें और मुझे बताएं कि E से और क्या बनता है? आपने देखा होगा जब हम किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं या किसी बहुत बड़ी बिल्डिंग में जाते हैं, जैसे हॉस्पिटल हो गया या फिर एयरपोर्ट हो गया, तो वहाँ पे जब हम एंटर हो रहे होते हैं तो वहाँ पे ऊपर लिखा होता है एंट्रेंस, एंट्रेंस या एंटर। और जहाँ से हमने बाहर निकलना होता है वहाँ पे लिखा होता है एग्जिट, 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 एंटर एंड एग्जिट। तो वो किससे स्टार्ट होता है? वो भी ए से स्टार्ट होता है। अब आपने सोचना है कि ए से और क्या कुछ बनता है। अब हम आगे चलते हैं और लेटर ई की फॉर्मेशन देख लेते हैं। सो दिस इज लेटर
E. So how to write letter E? First of all, we will make a straight line, then go back, make a sleeping line, another sleeping line and the third sleeping line. अब आपने देखा है जो सेकंड स्लीपिंग लाइन है इट्स शॉर्टर देन द फर्स्ट वन, यानी ये थोड़ी सी छोटी होगी और इन टू की हाइट जो है वो इन टू की लेंथ जो है वो सेम है. सो वन मोर टाइम, standing line or straight line, sleeping line, another sleeping line and another sleeping line. So this is letter E. This is capital E. Now look here, this is small e or the sound of the letter it's A. तो इसको हमने कैसे लिखना है? Make a straight line or sleeping line, then make a curve all the way, a curve line. So this is how we write small e. Say, trace and write. अब हम करने वाले हैं लेटर ई की ट्रेसिंग और उसकी राइटिंग, जो कि बहुत इजी है. कैपिटल ई जो है वो फर्स्ट 3 लाइंस में लिखा जाएगा. स्मॉल ई को देखें, ये सेंटर 2 लाइंस में लिखा हुआ है. तो इसका ये मतलब है कि ये क्या है? दिस इज अ ग्रास लेटर, क्योंकि जो लेटर्स हम सेंटर 2 लाइंस में लिखते हैं उनको हम बोलते हैं ग्रास लेटर्स और ये बहुत इजी होते हैं. तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं? हम लिखेंगे कैपिटल ई. पुट योर पेंसिल ऑन द डॉट, मेक अ स्ट्रेट स्टैंडिंग लाइन. ओके, सो दिस इज योर स्टैंडिंग लाइन. गो बैक, मेक अ sleeping line and another sleeping line and the last sleeping line. So this is capital E. अब हम लिखने वाले हैं small e. आपने क्या करना है? इस डॉट से स्टार्ट करना है, स्ट्रेट लाइन बनानी है और इसको अब आपने कर्व लाइन बनाना है ऑल द वे. इसी डॉट से वापस आएंगे और आपने थर्ड लाइन को टच करते हुए ऊपर जाना है. ये बन गया हमारा स्मॉल ई. एक और ई को ट्रेस कर लेते हैं जल्दी से. डॉट पे पेन से लिखेंगे हम, मेक अ स्ट्रेट लाइन, गो बैक, मेक अ स्लीपिंग लाइन, another sleeping line and the last sleeping line. This is capital E and put your pencil on the dot, sleeping line and a curved line all the way here. So this is स्मॉल ई. अब हम लिखने वाले हैं कैपिटल ई को और स्मॉल ई को इंडिपेंडेंटली. तो आपने क्या करना है? पहले 2 डॉट्स लगा लिए. सो दिस इज स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, another sleeping line and another sleeping line. अब आपने क्या करना है? स्मॉल ई के लिए ये देखिए ये 2 लाइन्स हैं तो आपने बिल्कुल इसके सेंटर में डॉट लगाना है. ठीक है, सेंटर में डॉट लगा लिया. अब आपने इसकी स्लीपिंग लाइन बनानी है और इसको यहाँ से कर्व लाइन बनाते हुए ऊपर से टच करना है. रॉन्ग हो गया. आपने क्या करना है? इस डॉट पे पेंसिल रख के पहले आपने स्लीपिंग लाइन बनाई, ऊपर गए, लाइन को टच किया, इसी डॉट से आपने वापस आना है, नीचे लाइन को टच किया और कर्व लाइन को कंप्लीट कर लिया. दिस इज स्मॉल ई. एक बार फिर से लिख लेते हैं. हम क्या करेंगे? एक डॉट लगाएंगे, उसको स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, वापस जाएंगे, स्लीपिंग लाइन, another sleeping line, another sleeping line और आपने स्मॉल ई के लिए सिंगल डॉट लगाया, स्ट्रेट लाइन एंड अ कर्व लाइन. दिस इज स्मॉल ई. इसके बाद है हमारे पास, अब हमारे पास है टीचिंग गाइडलाइंस. आपने क्या करना है? बच्चों को लेटर ई का करेक्ट साउंड बताना है और इससे बनने वाले वोकैबुलरी वर्ड्स बताने हैं. और उसके लिए आप कुछ रियल ऑब्जेक्ट्स का यूज़ कर सकते हैं और फ्लैश कार्ड्स का भी यूज़ कर सकते हैं. उसके बाद आपने बच्चों को इनकरेज करना है कि वो लेटर ई की ट्रेसिंग को प्रैक्टिस करें, जैसे कि एयर पे कर सकते हैं, उसके अलावा सैंड ट्रे में कर सकते हैं या किसी भी टेबल वगैरह के ऊपर. और उसके बाद आप बच्चों की हेल्प करें इसकी ट्रेसिंग और राइटिंग को कंप्लीट करने में. अब देखें, कलर द पिक्चर दैट बिगिंस विद ई और A. Look at the first picture. This is a dice. And what is the beginning sound of the dice? It's D. तो इसको कलर नहीं करना. And the next one is eagle. And the sound is E. That means it starts with letter E. तो हमने eagle में कलर करना है. eagle में आप
लाइट ब्राउन कलर कर सकते हैं या ग्रे सा शेड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ब्राउन इज़ बेटर। तो मैंने क्या किया है, ब्राउन कलर चूज़ किया है। तो आपने इस तरह से ईगल में ब्राउन कलर करना है और उसके लिए आपने याद रखना है कि आपका कलर लाइन से बाहर नहीं जाना चाहिए और आपने वाइट स्पेसेस को फिल करना है और स्ट्रोक्स को एक साइड पे लगाना है। ठीक है, तो इस तरह से आपने ईगल में कलरिंग को कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद कुछ टीचिंग गाइडलाइंस हैं, उसमें क्या करना है। उसके बाद हमारे पास टीचिंग गाइडलाइंस हैं। इनकरेज द चिल्ड्रन टू सॉल्व द एक्टिविटीज़। सो दिस इज़ पेज नंबर 19 और इस पे हम सीखने वाले हैं एक हेल्दी हैबिट के बारे में, और वो हेल्दी हैबिट है हैंड वॉशिंग। और हैंड वॉशिंग हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो कैसे? क्योंकि पूरे डे में हम बहुत सारी चीज़ों को टच करते हैं, यानी अगर हम किसी भी चीज़ को टच कर रहे हैं तो हमारे हैंड्स जो हैं वो जर्म्स को कैच कर रहे हैं। अगर आपने अपनी बुक को टच किया है, बैग को टच किया है, टेबल को, डोर को, या कोई भी चीज़ आप कैरी कर रहे हैं तो उसके साथ क्या होते हैं, जर्म्स होते हैं और वो हमारे हाथों पे लग जाते हैं, जो कि हमें नज़र तो नहीं आते, लेकिन अगर हम फ्रिक्वेंटली हैंड वॉश ना करें तो हम क्या हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं। और उसके लिए ज़रूरी है कि आप जब भी खाना खाएं, स्पेशली खाना खाने से पहले तो आपने ज़रूर हैंड वॉश करने हैं, और उसके अलावा आप जब जब टॉयलेट यूज़ करते हैं तो टॉयलेट यूज़ करने के बाद भी आपने अच्छी तरह से हैंड वॉश करने होते हैं। और उसके अलावा अगर आपको लगे कि आपके हैंड्स डर्टी हो गए हैं, किसी चीज़ को टच किया है, तो उसके बाद भी आपने हैंड वॉश ज़रूर करने हैं। लेकिन हैंड वॉश करने के कुछ स्टेप्स होते हैं, वो आप सबको पता होने चाहिए। सबसे पहले देखें ज़रा, हैंड वॉश 9 स्टेप्स ऑफ हैंड वॉशिंग। तो स्टेप नंबर 1 क्या है, इस बॉय को ज़रा देखें, वो अपने हैंड्स को वेट कर रहा है टैप के नीचे। अब आपने बेटा एक बात का ख्याल रखना है कि जब भी आपने हैंड वॉशिंग करनी है, जब आप हैंड्स को वेट करने वाले हैं तो उसके बाद आपने टैप को बंद कर देना है, और आपने टैप को भी फुल नहीं खोलना, थोड़ा सा ओपन करना है ताकि थोड़ा सा वाटर नीचे आए और ज़्यादा वाटर वेस्ट ना हो। उसके बाद देखें स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 पे क्या करना है, आपने हैंड वॉश लेना है, यानी अगर आपके पास सोप है तो आप सोप ले सकते हैं अदरवाइज, और आपने हैंड वॉश का भी एक ड्रॉप लेना है, बहुत ज़्यादा हैंड वॉश यूज़ नहीं करना, तो वो लेंगे। उसके बाद आपने उसको हाथों पे, स्टेप नंबर 3 में देखें, रब करना है। स्टेप नंबर 4 आपने इन बिटवीन द फिंगर्स अपने फिंगर्स को रब करना है। उसके बाद आपने अपनी इन फिंगर्स को इन साइड यानी नकल्स वाली साइड को भी रब करना है, और उसके बाद आपने थंब को यहाँ से और यहाँ से रब करना है। फिर उसके बाद आपने अपनी रिस्ट को रब करना है, और नंबर 8 पे देखें, फाइनली आपने टैप को ओपन करके अपने हैंड्स को वॉश कर लेना है वाटर के साथ। और नंबर 9 पे देखें, आपने उसको टॉवल से टैप कर लेना है, ठीक है, यानी उसको ड्राई कर लेना है। उसके बाद है यूज़ द फॉलोइंग रिसोर्सेज अप्रोप्रिएटली। तो जब आपने हैंड वॉशिंग करनी है तो आपके पास कौन कौन से रिसोर्सेज ज़रूरी होने चाहिए, सोप या फिर हैंड वॉश, टॉवल, लिक्विड सोप या फिर वॉश बेसन। आपके पास सोप और लिक्विड सोप में से कोई एक चीज़ होनी ज़रूरी है, और टॉवल होना चाहिए, और जाहिर सी बात है वाटर तो होना ही चाहिए, वाटर के बगैर तो हैंड वॉश नहीं हो सकते। तो आपने हैंड वॉशिंग को अपनी हैबिट बना लेना है, स्पेशली जब आप टॉयलेट यूज़ करते हैं, आपने अपने हैंड्स को बहुत अच्छी तरह से वॉश करना है। और फिर जब आप खाना खाते हैं तो खाना खाने से पहले भी हैंड वॉश करें और खाना खाने के बाद भी हैंड वॉश करें, क्योंकि समटाइम्स जब हम खाना खा रहे होते हैं तो वो हमारे हाथों में कुछ लग जाता है, कभी सॉस लग जाता है या कोई चीज़ लग जाती है, तो आपने उसके बाद भी हैंड को वॉश कर लेना है, ताकि जब आप उसके बाद किसी चीज़ को टच करें तो वो चीज़ आपके हाथों की वजह से गंदी ना हो। उसके बाद हमारे पास कुछ टीचिंग गाइडलाइंस हैं। आप बच्चों को हेल्दी हैबिट्स के बारे में बताएं, और आप उनको हैंड वॉशिंग की इम्पॉर्टेंस बताएं, और आप उनको बताएं कि आपने टैप कितनी ओपन करनी है, वाटर को आपने वेस्ट नहीं करना, आपने लिक्विड सोप को वेस्ट नहीं करना, और अपने हैंड्स को अच्छी तरह से वॉश करना है, और कोई भी एरिया जो है वो ड्राई नहीं रहना चाहिए। जी बच्चों, ये था हमारा लेटर ई। अब मैं आपको देने वाली हूँ एक होम एक्टिविटी। उसमें आपने क्या करना है, आपने एंटर और एग्जिट को प्रैक्टिस करना है। आप यूँ भी कर सकते हैं कि अगर आपके घर में किसी रूम के 2 डोर्स हैं तो आप एक डोर को एंट्रेंस डोर बनाएं और सेकंड डोर को एग्जिट डोर बनाएं,
और अदरवाइज़ आप किसी मॉल में जाके भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, या अपनी मामा या बाबा से पूछें कि वेयर इज़ द एंट्रेंस एंड वेयर इज़ द एग्जिट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।